क्या आप यकीन करेंगे कि एक साधारण गांव की गरीब लड़की जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष देखा था, वह एक दिन पूरे राज्य की रानी बन गई। लेकिन यह कहानी सिर्फ गरीबी से रानी बनने की नहीं है। यह कहानी है साहस, संघर्ष, सच्चाई और एक गहरे राज्य के पर्दाफाश की। एक ऐसा राज जो राजमहल की दीवारों में छिपा हुआ था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देगी। जानिए कैसे संध्या ने न केवल अपनी तकदीर बदली, बल्कि राजा विक्रम की जिंदगी में भी खुशियां लौटाईं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे उसने महल के गहरे रहस्यों को सुलझाया? आइए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। संध्या एक छोटे से गांव की लड़की थी जो अपने छोटे से घर में दादी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ बाप का देहांत बचपन में हो गया था। वह सिलाई करके अपना गुजारा करती थी। वह सपने देखती थी कि कभी उसका जीवन बदल जाएगा, लेकिन हालात उसे बार बार तोड़ते थे। राजा विक्रम ने अपने राज्य में घोषणा की कि वह ऐसी लड़की से विवाह करेंगे जो न केवल सुंदर हो, बल्कि निडर और बुद्धिमान भी हो। यह खबर गांव-गांव में फैल गई। राजा ने विवाह के लिए अजीब शर्त रखी। हर लड़की को अपने साहस और बुद्धिमानी का परिचय देना होगा। संध्या ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लेने का निश्चय किया। पहली परीक्षा में लड़कियों को जंगल में अकेले 3 दिन बिताने थे। संध्या ने अपने हिम्मत और जिज्ञासा से हर बाधा पार की। वह जंगल में एक घायल हिरण की मदद करती है, जो राजा को बहुत प्रभावित करता है। दूसरी परीक्षा में लड़कियों को राजा के दरबार में सत्य और झूठ के बीच भेद करना था। संध्या ने अपनी सरलता और सच्चाई से इस परीक्षा को जीत लिया। राजा विक्रम ने संध्या को अपनी रानी चुना। गरीब गांव की यह लड़की अचानक राजमहल की रानी बन गई। लेकिन महल में जीवन उतना आसान नहीं था। महल में कई लोग थे जो संध्या को रानी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। मंत्री अर्जुन को लगा कि राजा ने गलत निर्णय लिया है। एक रात संध्या महल के एक बंद कक्ष में जाती है, जहां उसे महारानी लीला की तस्वीर और कुछ पुरानी किताबें मिलती हैं। वह समझती है कि इस महल में कुछ बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। संध्या दादी माँ को सब कुछ बताती है। दादी उसे सलाह देती हैं कि वह धैर्य और समझदारी से काम ले। राजा विक्रम संध्या को बताते हैं कि महारानी लीला उनकी पहली पत्नी थी, जिनकी हत्या हुई थी। लेकिन यह राज अभी तक खुला नहीं है कि असली दोषी कौन है। संध्या ठान लेती है कि वह महारानी लीला के हत्यारे का पता लगाकर राजा का दर्द दूर करेगी। संध्या महल के सेवकों और मंत्रियों पर ध्यान देना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि मंत्री अर्जुन का व्यवहार संदिग्ध है। संध्या के खिलाफ महल में साजिश रची जाती है। उसे जहर देकर मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह बच जाती है। संध्या को पता चलता है कि महारानी लीला की हत्या में मंत्री अर्जुन का हाथ है, क्योंकि वह सत्ता हथियाना चाहता था। संध्या राजा को सच्चाई बताती है, लेकिन मंत्री अर्जुन राजा को समझाने की कोशिश करता है कि संध्या झूठ बोल रही है। राजा ने फैसला किया कि वह खुद इस मामले की जांच करेंगे। एक गुप्त बैठक में सबका परीक्षण किया जाता है। राजा विक्रम को प्रमाण मिलते हैं कि संध्या सच बोल रही थी। मंत्री अर्जुन को गिरफ्तार किया जाता है। संध्या अपनी बुद्धिमानी और साहस से महल की सभी समस्याओं का हल निकालती है। अब पूरा महल उसे सच्ची रानी मानता है। संध्या सिर्फ महल ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। वह राजा के साथ मिलकर गरीबों की मदद करती है। राजा विक्रम और संध्या का जीवन खुशहाल हो जाता है। संध्या का सफर यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हिम्मत और सच्चाई से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी संध्या की कहानी। एक गरीब लड़की जिसने अपनी मेहनत और सच्चाई से रानी का मुकाम हासिल किया। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, अगर उसने डरकर हार मान ली होती तो? संध्या हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर आप में हिम्मत और सच्चाई है तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इस कहानी का अंत हमें यही प्रेरणा देता है कि असली रानी वह है जो दूसरों के दिलों पर राज करे। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा किस बात ने प्रभावित किया। और हां, अगली ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।